हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हमारे ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू आपको कैसे चांस है और किन लोगों को काउंसलिंग करानी चाहिए, कितनी रैंक तक काउंसलिंग करानी चाहिए। आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने 6 लाख तक बोला। 6 लाख का मतलब जिनके नंबर 250-300 के आसपास है उनको भी काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। इस बार सबको कॉलेज मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं, अगर आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी है देन आपको कितने रैंक तक सेफ और कितनी काउंसलिंग करानी चाहिए आपको। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहते हैं, आपका सेफ स्कोर 27,000 ऑल इंडिया रैंक और ईडब्ल्यूएस का 27,000, ओबीसी का 30,000 रैंक है। और एससी और एसटी का, अगर एससी की बात करें तो 1,40,000 और एसटी की बात करें देन 1,70,000। लेकिन 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 आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करें, आपको काउंसलिंग 55,000 तक करानी है। अगर आपके ऑल इंडिया रैंक 55,000 है तब भी आपको काउंसलिंग करानी है। और एससी की अगर बात करें देन आपकी रैंक 1,80,000, तब भी ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी है। और अगर एसटी आप जो है 2 लाख तक आपको काउंसलिंग करानी है। और बात करते हैं, वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होगा बट इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होगी। और जल्दी ही बोर्ड, क्योंकि अभी जो है बोर्ड का सारा काम चल रहा है तो इस वजह से मैं ऐसे ही वीडियो कर रहा हूँ। और बीडीएस की अगर बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें देन 40,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस की बात करें आपकी 45,000 रैंक, ओबीसी की बात करें 45,000 रैंक। अगर आप इतनी रैंक है एकदम सेफ हो। लेकिन आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है, अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपको चाहिए बीडीएस देन आपको काउंसलिंग 70,000 रैंक तक करानी है। ये सारी ऑल इंडिया रैंक है। और अब बात करते हैं एससी और एसटी को, अगर बीडीएस चाहिए हो देन कैसे क्या करना है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपकी 2 लाख रैंक, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपकी 2.5 लाख रैंक तक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है, अगर मैं एससी की बात करूँ देन आपको काउंसलिंग 2,20,000 तक, और एसटी की बात करूँ देन आपको काउंसलिंग 2,70,000 रैंक तक करानी है। आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बीडीएस ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू मिल जाए। और अब बात करते हैं कि आपको अगर बीएमएस चाहिए, आयुष कोर्सेज चाहिए जो कि डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू होते हैं, देन आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी रैंक आपकी 90,000, ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी 95,000, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी 95,000। लेकिन 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 आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है, अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपको 1,20,000 रैंक तक बीएमएस की गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करानी है। और अब बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के। अगर एससी कैटेगरी को बीएमएस चाहिए ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू देन सेफ रैंक उसकी 2,85,000 है। और अगर एसटी की बात करें आपकी 3,22,000। लेकिन लेकिन आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 3 लाख तक काउंसलिंग करानी है। और एसटी से अगर बिलोंग करते हैं देन आपको 3.5 लाख तक काउंसलिंग करानी है, अगर आपको बीएमएस कॉलेज चाहिए ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू। और अब बात कर लेते हैं बीएचएमएस कॉलेज की। अगर आपको बीएचएमएस चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी जो है रैंक आपकी जो है 1,60,000। और अगर ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं 1,90,000 के आसपास। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं देन 1,73,000। इतनी रैंक तक आप बीएचएमएस आपको बहुत बहुत मतलब आपका मिल ही जाएगा। और आपको काउंसलिंग किस रैंक तक करानी है, अगर आपको बीएचएमएस चाहिए, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करें देन आपको 2 लाख तक रैंक है, आपको बीएचएमएस के लिए काउंसलिंग करानी चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी 3,32,000 के आसपास रैंक। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी 43,000, 3,000 जो है आपकी लगभग लगभग 4.5 लाख रैंक के आसपास आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। यहाँ तक आप सेफ हैं। और आपको जो है यहाँ तक आप सेफ हैं। काउंसलिंग कहाँ तक करानी चाहिए, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपको 3.5 लाख तक काउंसलिंग करानी चाहिए। और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 4.5 लाख ऑल इंडिया रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। बीएचएमएस कॉलेज की बात हो रही है। और अब बात करते हैं कि अगर आपको बीएमएस चाहिए देन आपका जो है कैसे क्या रहने वाला है। अगर आपको बीएमएस चाहिए देन आप मान के चलिए, अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपके अगर रैंक लगभग 5.5 के आसपास है, आपको कोई न कोई बीएमएस कॉलेज ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू मिल जाएगा। और अगर आप एससी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी 6 लाख रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। बीएमएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखा आपने, जो अपने स्टेट में बिल्कुल आप सोच रहे हो कि कॉलेज नहीं मिलेगा या नहीं मिलता, वो ऑल इंडिया रैंक पे आपकी 6 लाख तक आपकी पॉसिबिलिटीज हैं
बीएमएस या कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की, जैसे आपका एमबीबीएस हो गया, आपका बीडीएस हो गया, आपका बीएमएस हो गया, आपका बीएचएमएस हो गया। और अभी बात कर लेते हैं वेटनरी। अगर आप वीसीआई की बात करना चाहते हैं ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू, और कितनी रैंक जा सकती है, कहाँ तक सेफ हो, एक चीज का ध्यान रखना, मैं दो तरीके से बात कर रहा हूँ। एक मैं सेफ रैंक बोल रहा हूँ, दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आपको काउंसलिंग करानी है। तो अगर जनरल कैटेगरी से बात करें, अगर आपको बीबीएससी चाहिए ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू 1,55,000, ईडब्ल्यूएस की बात करें 1,65,000, ओबीसी की बात करें 1,70,000, ये आपके सेफ स्कोर है, सेफ रैंक है। लेकिन आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है, अगर आपको वेटनरी चाहिए ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 1,90,000 तक आपको काउंसलिंग करानी है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 2,60,000 सेफ स्कोर। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 2,90,000 आपका सेफ स्कोर। लेकिन एससी कैटेगरी को काउंसलिंग कहाँ तक करानी चाहिए, 3 लाख तक, और एसटी को आपको 3.5 लाख तक काउंसलिंग करानी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वीएमएस। वीडियो थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा पॉज कर करके आराम से टाइम देकर 7-8 मिनट का वीडियो है, देख जरूर लेना, और जो है आपके काम हो जाएंगे। तो अपने स्टेट में हो सकता है आप सेफ ना हो, लेकिन ऑल इंडिया में आप बिल्कुल सेफ हो सकते हो। बस काउंसलिंग सही से करना और चॉइस फिलिंग सही से रखना, और एकदम सेफ खेलने की कोशिश करना, ठीक है। और आपको काउंसलिंग नहीं आती, ये चीज़ें बाद में आपको पता चलेंगी जब कॉलेज थोड़ा सा नहीं मिलेगा। मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें यही बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा होशियार भी रहना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।